मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क किए वही 3 कैटेगरी में, सिंगल स्टार, डबल स्टार और ट्रिपल स्टार करके। जैसे ही सिलेबस मेरा कंप्लीट हुआ उसके बाद भी मैंने क्या किया, अच्छे से प्लानिंग करके और 1-2 रिवीजन मैंने कर ली थी। पहले से लगा था कि रैंक आएगा? यस सर, पहले से मेरे को लग रहा था। क्या बात है, बहुत बढ़िया। एंड 16 आएगा? सर मेरा बर्थडे भी 16 को आता है तो मैं सोच रहा था। सही है यार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे का क्या प्लान है इसके बाद? सर इसके बाद मैंने आर्टिकलशिप का सोचा है बिग 4 में। हे गाइस, कैसे प्रो, आइए आज मैं आपको मिलवाता हूं एक ऐसे योद्धा से जिन्होंने मिड 24 एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 16 स्कोर किया है। अगर मार्क्स की बात करें तो आदित्य के 499 मार्क्स है, दैट ट्रांसलेट्स इनटू अ वॉपिंग 83% मार्क्स। तो कांग्रेट्स आदित्य, कैसा लग रहा है बाबू? सर काफ़ी बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया। कुछ बताइए अपने बारे में कि कहाँ से आप हो, मम्मी पापा क्या करते हैं? सर मैं बिहार से हूँ, सीतामढ़ी जिला से, और पापा मोटर वायरिंग का काम करते हैं और मम्मी हाउसवाइफ हैं। ओके, मोटर ऑयलिंग में पापा जॉब करते हैं? नहीं, पापा ठेकेदार हैं। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में यस ठेकेदार को काफ़ी फायदा होता है। बहुत बढ़िया। तो बाबू, अभी मेरी आदित्य से बात हो रही थी। आदित्य ने इस एग्जाम में टैक्स में 85 मार्क्स लेकर आया ना। नॉर्मली टैक्स में, जो कि सबसे बड़ा सब्जेक्ट है, 80s में मार्क्स कम जाते हैं, तो कांग्रेस फॉर दैट। थैंक यू सर। साथ ही साथ इन्होंने एफएमएसए में भी 82 मार्क्स लेकर आया। तो आदित्य बाबू, जब आप तैयारी कर रहे थे, क्या क्या आपने अपने तरफ से एफर्ट डाला कि जो इतना बड़ा सिलेबस है वो कॉन्साइज हो, आप उसको रिवाइज कर सके? सर सबसे पहले तो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क किए वही 3 कैटेगरी में, सिंगल स्टार, डबल स्टार और ट्रिपल स्टार करके। ग्रेट। और रेगुलर मैंने रिवीजन करी एक क्लास के बाद। नेक्स्ट क्लास से पहले मैंने पिछले क्लास का रिवाइज कर लेता था। और जैसे ही सिलेबस मेरा कंप्लीट हुआ उसके बाद भी मैंने क्या किया, अच्छे से प्लानिंग करके और 1-2 रिवीजन मैंने कर ली थी। बहुत बढ़िया। तो बेसिकली बच्चों, हम लोग क्या करते हैं क्लास में, मैं हमेशा बोलता हूँ RLR फॉलो करने के लिए, तो रिवीजन, लेक्चर रिवीजन। सिमिलरली जब हम लोग तैयारी कर रहे हो तो कई सारे क्वेश्चंस होते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे हमें पढ़ना होता है एग्जाम से एक दिन पहले के लिए, कि जो भी आपने तैयारी करी वो एक दिन में रिवाइज हो जाए। तो बहुत जरूरी है कि आप क्वेश्चंस को कैटेगराइज करें। बहुत बढ़िया। तो आदित्य बाबू, आपने जब रिजल्ट देखा, यस सर। मतलब पहले से लगा था कि रैंक आएगा? यस सर, पहले से मेरे को लग रहा था। क्या बात है, बहुत बढ़िया। एंड 16 आएगा? सर मेरा बर्थडे भी 16 को आता है तो मैं सोच रहा था। सही है यार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो रिजल्ट आया, उस समय कहाँ पे थे आप? मतलब मम्मी पापा के साथ थे या दूर थे, कैसे नहीं सर, हुआ? मैं घर पे ही था, मम्मी अच्छा। भी वहीं पे थी, मेरे रूम में ही भाई भी वहीं पे था। बहुत बढ़िया। सर बस मैंने पापा को फ़ोन करके बताया था, तो पापा ही बहुत खुश थे। सही है। तो मतलब जब रिजल्ट आया तो माहौल कैसा लगा? मतलब मम्मी का, ये नॉर्मली मुझे हल्का अपना याद है कि घर वाले थोड़े इमोशनल हो जाते हैं, तो आपके घर में कैसा माहौल था? सर मम्मी काफ़ी खुश थी, पापा भी काफ़ी खुश थे, भाई भी बहुत खुश था, मैं भी था। ऐसा इमोशनल नहीं था ऐसा कुछ। सही है, ग्रेट, ठीक है, बढ़िया है। तो आगे का क्या प्लान है इसके बाद? सर इसके बाद मैंने आर्टिकलशिप का सोचा है बिग 4 में, बहुत बढ़िया। स्टैट्यूटरी ऑडिट में। सही है। नहीं, क्लैरिटी ऑफ माइंड अच्छी है आपकी, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, रैंक आती है फिर बच्चा थोड़ा कंफ्यूज रहता है कि क्या करना है। सो बिग 4 में आर्टिकलशिप। यस सर। अच्छा, आप ओरिजिनली कहाँ से हो? बिहार, राइट? बिहार, सीतामढ़ी। यस सर। एंड स्कूलिंग वगैरह? इसका स्कूलिंग मैंने यहीं से, दिल्ली से करी है। मैंने 10th तक गगन भारती से किया है और 11th 12th मैंने सर्वोदय विद्यालय ककरोला से किया है। ग्रेट। कुछ सिमिलैरिटीज है, जैसे मैं भी बिहार से हूँ, बेतिया मेरा होम टाउन है। स्कूलिंग पटना से 10th तक, एंड देन मैं भी दिल्ली आ गया था, तो एमिटी से मैंने 11th 12th किया है, तो उस मामले में हम लोग सही हैं। तो बाबू, अभी जैसे आर्टिकलशिप होगा, यस सर। फिर सीए बनोगे, एक तो 2 चीज मैं बोलूँगा, ये जो रिजल्ट है, यस सर। ये एक बहुत लंबी जर्नी का ना एक स्टॉप ओवर है, अचीवमेंट है, माइलस्टोन है, बट जर्नी अभी और लंबी है। यस सर। एंड बिकॉज आपको 16 आ गया है, ये बहुत एफर्ट लगाइएगा अगली बार, कि अगली बार सिंगल डिजिट रैंक है यस सर, सिंगल। सीएफएलएल में। दूसरा, मैं ये चाहूँगा कि आपके कई सारे मित्र ऐसे भी होंगे जिनका एग्जाम नहीं हुआ होगा, इसको अपनी जिम्मेदारी मानिए कि उनको हेल्प कीजिए, उनसे बातें कीजिए, देखिए कि उनका क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि 1 to all, जैसे मैं जो भी बोलता हूँ बहुत सारे बच्चे सुनेंगे, बट अगर आप 1 to 1 इंटरेक्शन कर पाओ उसका एक अलग ही सिग्निफिकेंस होता है। यस सर। तो उनको मदद कीजिए। एंड 2-3 बात बता दीजिए जो आपको लगता है कि बच्चे अगर फॉलो करें
तो सितंबर या उसके बाद जो भी अटेम्प्ट्स आने वाले हैं उसमें उनकी भी नैया पार हो जाए? सर सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करके, क्योंकि लास्ट टाइम में रिवीजन काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है कि सारे क्वेश्चन हम कर नहीं सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज मार्क्ड होने चाहिए। बिल्कुल। और दूसरा है कि हमें रिवीजन प्लानिंग करनी चाहिए, कम से कम 2, 3, 4 रिवीजन हर एक सब्जेक्ट की होनी चाहिए। और तीसरा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैं कहना चाहूँगा वो है सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो जाना चाहिए। यस सर। बिल्कुल। एंड आई बिलीव ये सब कुछ अनअकैडमी में हम लोग करवाते हैं। और वो अनअकैडमी का जो प्लेटफॉर्म है, जो प्लस क्लास आपने लिया, तो उसमें जब आप क्लास ले रहे थे, यस सर। आप लाइव आते थे यस सर। या रिकॉर्डेड था? रिकॉर्डेड था। रिकॉर्डेड था। वेरी गुड। अच्छा, जो एमसीक्यू क्विज वगैरह होता था, यस सर। वो सब अटेंड किया था आपने? यस सर। एमसी। ग्रेट, बहुत बढ़िया। एंड मॉक टेस्ट वगैरह? सर मॉक टेस्ट मैंने सिर्फ आईसीआई वाले दिए थे, वो 2। वेरी गुड, वेरी गुड। तो बाबू देखो, अगर मैं बताऊं ना, जितने भी रैंक होल्डर से बात हो रही है, बेसिक फंडामेंटल सबका बेस है, सेम है। टाइमली कंप्लीशन सिलेबस, मैं वैसे ही बोलता हूं कि अगर किसी को रैंक चाहिए 4 बातें फॉलो कीजिए। TCWG, टी से टाइमली कंप्लीशन सिलेबस होना चाहिए, जो कि हम लोग करते हैं। एग्जाम स्टार्ट होने के कम से कम 2 महीने पहले क्लास ओवर हो जाती है, आपकी भी हो गई थी। यस सर। यस। कंसिस्टेंट रहिए क्लासेस के साथ, कोई बैकलॉग मत रखिए। रिटन प्रैक्टिस जबरदस्त कीजिए ताकि प्रेजेंटेशन सही हो। एंड जैसा आदित्य ने बोला, क्वेश्चन बाबू कैटेगराइज कीजिए। मैं आपको बताऊं आदित्य, जो भी रैंक पास होता है बच्चा, ये कॉमन फीडबैक है कि जो रिवीजन है बार बार हम लोग करते हैं, एंड जो रिटन प्रैक्टिस है सिलेक्टेड क्वेश्चंस का, तो पहली बार में सब कीजिए, बट एग्जाम के एक दिन पहले सब कुछ तो हो नहीं सकता है। तो प्लीज उसे 3 पार्ट में, जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसमें 2 कीजिए, इंपॉर्टेंट या सिम मतलब इजी वाला, और जो प्रैक्टिकल है, कॉस्टिंग हुआ, अकाउंट्स हुआ या टैक्सेशन हुआ, वहाँ 3 कैटेगरी, इजी, इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट को बार बार कीजिए। एंड फाइनली गोल ओरिएंटेड रहिए। बाबू, डूइंग द प्रिपरेशन कितने घंटे पढ़ते थे? सर अप्रैल में मैं 14 से 15 घंटे पढ़ा। एंड उसके पहले 12 घंटे। 12 घंटे। अगेन वही चीज़ है, 24 घंटे हैं। जो चीज़ आपको पूरी शिद्दत से चाहिए, कम से कम आप 50% तो टाइम दोगे ना, तो 24 में से आपको 12 ही घंटे देना है कंसिस्टेंटली। अंतिम के महीनों में समय का ट्रैक मत रखिए, जितना एफर्ट डल जाए उतना एफर्ट डालना चाहिए। आई थिंक आप भी 12 आवर्स पढ़ते थे कंसिस्टेंटली। यस सर। एंड देन आप शिफ्ट हो गए 14 15। हाँ ठीक है, अंतिम में ना। यस सर। वेरी गुड। रीजन ये भी है ना, शुरुआत में 18 घंटे का टारगेट बनाना मत कीजिए, 12 घंटे कंसिस्टेंट रहिए, अंतिम में जाके उसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, आसानी से निकल जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन, कि जो बाबू मॉक टेस्ट वगैरह आपने दिया था, यस सर। उससे फायदा हुआ? यस सर। बहुत बढ़िया। तो बाबू आप लोग भी सबको मॉक टेस्ट वगैरह दीजिएगा। एंड बस आई थिंक काफ़ी अच्छा डिस्कशन हुआ। आप ही बच्चों को कई सारी चीज़ें पता चली होंगी, प्लीज से फॉलो कीजिएगा। एंड अगले टर्न में मैं चाहूँगा कि आप में से भी बहुत सारे बच्चे यहाँ पे सामने बैठे आदित्य के जैसे, एंड हम लोग आपके साथ भी इंटरव्यू करें। थैंक्स आदित्य एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। थैंक यू सर। We cracked it.